Welcome to our YouTube channel after a long time. So friends, this is the part number 49 of this romantic period, and in this video we are discussing the important questions of romantic period and romantic novelist, poets. So let's start our quiz session and the most important questions pertaining to this romantic period. So friends, you know that our video starts with one picture. So friends, let me tell you who is this person. So friends, let me tell you, he is a great novelist, a poet, a playwright, and a great Scottish novelist. So please guess who is this writer. So let me tell you, he is Walter Scott. So we will discuss about this writer a bit later. So let's start with our most important questions pertaining to this romantic period. Let's start. First question है, who is the master of the Nightmare Abbey? कह रहे जो नॉवल है नाइटमेयर एबे, इसमें मास्टर कौन है? मिस्टर ग्लोरी, मिस्टर हिलैरी, मिस्टर आस्ट्रेस और मिस्टर फ्लोस्की। कह रहे ये जो नॉवल है नाइटमेयर एबे, इसमें मास्टर कौन है? तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज मिस्टर ग्लोरी. मिस्टर ग्लोरी इज द मास्टर ऑफ नाइटमेयर एबे. सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, it is a true universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be want of a wife. कह रहा है विच जेन ऑस्टन नॉवेल्स बिगिंस दिस वे. कह रहा है जेन ऑस्टन का कौन सा नॉवल है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, इन लाइनों से स्टार्ट होता है. तो फ्रेंड्स, हेयर वी हैव 4 novels of Jane Austen. First is Persuasion, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice और Northanger Abbey. तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज Pride and Prejudice. In this novel starts with these lines. It's a true universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be want of a wife. So friends, the right answer is Pride and Prejudice. So friends, these are the important lines for net point of view. Always remember these lines. Next question friends, Fanny Prince figures in. करेक्ट करेक्टर है फैनी प्रिंस. कह रहे इनमें से किस नॉवल में है? मैन्सफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और नॉर्थरेंजर एबे. तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज जो फैनी प्रिंस जो करेक्टर है वो किस में है? ये है मैन्सफील्ड पार्क में. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दीज आर दी ऑल नॉवेल्स written by Jane Austen. Next question है friends, very important lines. She was nobody with either father or sister. Her word had no weight. Her convenience was always to give away. She was only Annie. कह रहा है आइडेंटिफाई द नॉवल. कह रहा है हमें नॉवल आइडेंटिफाई करना है. इन विच नॉवल दीज लाइन्स आर? 4 novels, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और नॉर्थरेंजर एबे. अगेन दीज 4 great novels of Jane Austen. So friends, the right answer is Persuasion. These lines are there in this novel, Persuasion. नेक्स्ट है मिस्टर फ्लोस्की जो करेक्टर है इन नाइटमेयर एबे इज. कह रहा कौन है, किसको रेफर किया है? जो मिस्टर फ्लोस्की है. 4 ऑप्शंस, पीवी शैले, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ या बायरन.
तो कह रहे मिस्टर फ्लोस्की है वो कौन है? द राइट आंसर इज मिस्टर फ्लोस्की इज एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि जो नाइटमेयर अबे जो नॉवल है किसने लिखा? सेले, मैरी सेले, थॉमस लव पीकॉक और जेन ऑस्टन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज थॉमस लव पीकॉक। कह रहा है जो वर्क है किसने लिखा है? थॉमस लव पीकॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वर द लेक पोइट्स? 4 ऑप्शंस आपके पास, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदे, टेनिसन, आर्नोल्ड ब्राउनिंग, थॉमस ग्रे, कॉलिंस और रॉबर्ट बर्न्स, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और आर्नोल्ड। कह आउट ऑफ दीज 4 कॉम्बोज हु वर द लेक पोइट्स? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदे। दीज वर कॉल्ड एज लेक पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो रोमांटिक एज था वो किस तरह की एज थी? प्रोज फिक्शन, ड्रामा, एपिक या लिरिक? तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस द राइट आंसर इज द रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लॉन्ग पोएम्स इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ? कह रहे वर्ड्सवर्थ के टाइम में लॉन्ग पोएम्स किसने लिखी? एसी स्विनबर्न ने, ब्रैडले, कोलरिज और इलियट? कह रहे किसने लिखा लॉन्ग पोएम्स इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है एसी ब्रैडले। उसने लाइन लिखी लॉन्ग पोएम्स इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। कह रहे द वेवरली नॉवेल्स आर एसोसिएटेड विद, कह रहे जो वेवरली नॉवेल्स थे वो किससे संबंधित थे? थॉमस हार्डी से, जेन ऑस्टन से, या डब्ल्यू.एम. थाकरे से, या वाल्टर स्कॉट से? तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, these are the Waverley novels. These are associated with Walter Scott. So friends, let's have a brief discussion or brief information regarding this Waverley novel. After this question I will tell you which of the following is not a Waverley novel. करें इनमें से कौन सा एक वेवरली नॉवल नहीं है? इवानहो, द ब्लैक ड्राफ्ट, द एंटिक्वेरी, गाय मैंडरिंग। करें इन चारों में से कौन सा क्या नहीं है, एक वेवरली नॉवल नहीं है? तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज इवानहो. This is not a Waverley novel, otherwise these all three are Waverley novels. Next question. So friends, let's have a brief information regarding Waverley novels, and after that these Waverley novels are associated with Walter Scott, so I will tell you brief information regarding Walter Scott also. So let's discuss about Waverley novels. These Waverley novels are a long series of novels. long series of novels हैं किसके द्वारा? by Sir Walter Scott. For nearly a century they were among the most popular and widely read novels in Europe. So friends, this is the brief short information regarding Waverley novels. So these Waverley novels are associated with Walter Scott. So let's have some little bit information regarding Walter Scott also. So Walter Scott was a Scottish historian, नॉवलिस्ट थे, एक पोइट थे, प्ले राइट और एक हिस्टोरियन थे. एंड हेयर वी हैव सम important poems written by Walter Scott. First, The Lady of the Lake, Marmion, The Lake of the Last, Minstrel, and The Lord of
easels. So friends, these are the important poems of Walter Scott. Please remember friends, these important lines, these are very important for net point of view. And one of the most important, this is Marmion. Question comes, who wrote this poem Marmion? The right answer is Sir Walter Scott. So friends, next question है, द सब टाइटल ऑफ द वेवरली इज, कह रहे जो वेवरली है उसका सब टाइटल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, टिस 60 ईयर्स सिंस, सेकेंड 60 ईयर्स लेटर, इट्स 60 ईयर हैंस, आफ्टर 60 ईयर्स. तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है द सब टाइटल ऑफ द वेवरली? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है टिस 60 ईयर्स सिंस. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय वाल्टर स्कॉट? कह रहे इनमें से कौन सा जो वर्क है किसके द्वारा लिखा है? वाल्टर स्कॉट का. फर्स्ट ऑप्शन, टेल्स ऑफ ए ग्रैंडफादर, ले ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रल, वुडस्टॉक और ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. कह रहे ऑल दीज वर्क्स आर रिटन बाय वाल्टर स्कॉट. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोचिनवार हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लार्जर पोइटिक वर्क. कह रहे जो पोएम है लोचिनवार, दिस इज द पोएम रिटन बाय सर वाल्टर स्कॉट. कह रहा है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लार्जर पोइटिक वर्क. कह रहे ये इनमें से किस मेजर और लार्जर पोइटिक वर्क में से ली गई है लोचिनवार पोएम? तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल poetic works are written by Walter Scott. First option, the Lay of Last Minstrel, Marmion, the Lady of the Lake और none of the above. कह रहे ये जो पोएम है लोचिनवार इनमें से किस में से ली गई है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है मार्मियन. तो फ्रेंड्स ये जो लोचिनवार पोएम है किस में से ली है? द राइट आंसर इज मार्मियन. And we have a little bit more information regarding this poetic work, the Lay of the Last Minstrel. Friends, this is the poetic work written by Walter Scott, or this is written in 6 cantos. 6 cantos में लिखा है the Lay of Last Minstrel written by Walter Scott. तो friends So friends, the right answer of this question is Marmion. Next question friends, who said about Scott that he cannot construct and has a trivial mind and a heavy style? कह रहे स्कॉट के बारे में किसने कहा है? एम फोस्टर ने, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टन और हैजलिट. Out of 4 options, the right answer is who has said about Scott? The right answer is A.M. Foster. A.M. Foster ने कहा है किसके बारे में? वाल्टर स्कॉट के बारे में, that he cannot construct and has a trivial mind and a heavy style. So friends, last question of this video, who said that Scott has neither artistic डिटैचमेंट नोर पैशन? कह रहा है ये लाइनें स्कॉट के लिए किसने कहा है? एम फोस्टर ने, जेम्स जॉयस, आई रिचार्ड्स और एफर लेविस. तो फ्रेंड्स अगेन द राइट आंसर इज एम फोस्टर. एम फोस्टर ने ये लाइनें कही हैं किसके बारे में? वाल्टर स्कॉट के बारे में. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू like our questions and video, please click on the like button and please share with your friends so that we can prepare for the NET exam. And important thing, please subscribe our channel. Thanks friends for watching this video.